आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास एक कंट्रोलर रिपेयर होने आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ इसके ऊपर। तो इस कंट्रोलर में प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें कस्टमर का कहना था कि भाई बहुत ज़्यादा हीटिंग आ रही थी और गाड़ी भी मेरी स्लो स्पीड में चल रही थी। यानी कि जैसे हमारा रिक्शा जो चलता है वो 30 की स्पीड में चलता है नॉर्मली, ठीक है, 30 से 32 33 की स्पीड जाती है गाड़ी की। तो इसमें जो स्पीड की प्रॉब्लम थी वो मान के चलिए कि बस 15 से 17 की स्पीड में ही गाड़ी चल रही थी और हीटिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। तो आइए हम लोग मिल के देखते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, और मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने की कि आखिर ये सिवाई गोल्ड के कंट्रोलर में प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए सिवाई गोल्ड का कंट्रोलर कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये होता है सिवाई गोल्ड का कंट्रोलर। ये देखिए 48 वोल्ट 60 एम्पियर सिवाय गोल्ड, देखिए इस पर लिखा होता है। और गोल्ड का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो ये देखिए इसका कलर भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर होता है। तो सबसे पहले जब कंट्रोलर हीट करता है तो उससे पहले देखिए जो हमारे तार होते हैं वो यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो टर्मिनल तो हमारे ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 तार होते हैं, येलो ब्लू ग्रीन, यानी कि पीला नीला हरा, और इधर वाले देखेंगे तो हमारा माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पीला वाला तार था वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था। अगर एक भी तार हमारा फेस का हीट करेगा तो हमारा कंट्रोलर बहुत ज़्यादा ओवर हीट करेगा, जिससे हमारा एवरेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और गाड़ी भी हमारी सही नहीं चलेगी। उसकी चक्कर में कंट्रोलर भी फूकेगा, मोटर भी फूकेगा। तो इसमें देखिए हमने क्या करा, इसमें यहाँ पे जब हमने इस कंट्रोलर को खोला, खोलने के बाद यहाँ चेक करा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो तार था हमारा येलो वाला, ये देखिए पीला वाला जो तार था ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया था और ये वाले तार हमारे बिल्कुल ठीक थे। तो जैसा कि मैंने बताया, एक भी तार अगर हीट करेगा तो हमारा एक भी तार हमारा अगर ये लूज़ हो जाएगा, कार्बन आ जाएगा इसके अंदर, या हीट कर जाएगा तो हमारा कंट्रोलर इसकी चक्कर में भी पूरा हीट करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर हमारा कोई कैपेसिटर, ये जो हमारा कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, डीसी कैपेसिटर होते हैं ये, और ये अगर कोई फूल जाएगा उसकी चक्कर में भी हमारी सप्लाई उसमें प्रॉब्लम आएगी और ये फूलेगा तो हीट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कोई फेस का तार कमज़ोर होगा या ढीला होगा उसमें भी हमारा कंट्रोलर हीट करेगा। तो सबसे पहले आइए इस तार को हम किस तरह से चेंज करेंगे और किस तरह से, अब जैसे यहाँ पे हमारी खूंटी जल गई है तो इसका जुगाड़ हम कैसे बनाएंगे, तो देसी जुगाड़ भी मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आयरन लेनी है जिसमें आगे बीट ना हो। देखिए इसमें बीट नहीं है आगे, ऐसे ही आपको आयरन लेके यहाँ पे इसके ऊपर छेद करना। देखिए यहाँ थोड़ा सा छेद मैंने कर लिया था तो उसको मैं और अच्छे से छेद कर देता हूँ। तो ऐसे इस तरह से मैं थोड़ा सा छेद कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इस आयरन की मदद से देखिए छेद कर दिया है। आपको बिना बीट की, जहाँ बीट आके देखिए इसमें क्या है कि बीट लगी हुई है, अगर बीट लगा के छेद करेंगे तो हमारी बीट खराब हो जाएगी, फिर उसको रेतमान से या रेती से हमें घिसना पड़ेगा। आपको क्या करना है, बिना बीट की एक आयरन लेना है जिससे आपको छेद कर लेना है। ये हमारा छेद हो गया। और छेद होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें तार आपको कौन सा लगाना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हमारा BLDC मोटर का तार होता है, ये देखिए लीड है पूरी, देखिए ये लीड है, तो ये हमारे मोटर की लीड है। और हमेशा याद रखिएगा कभी भी कंट्रोलर का कोई तार जलता है तो आप इसके अंदर BLDC मोटर की हमारी कॉपर वायर, ठीक है, जिसपे एल्युमिनियम की पॉलिश होती है, इस वायर को ही यूज़ करना है। और इसके अलावा मान लीजिए अब ये आप कोई यूज़ करोगे, जैसे कि ये देखिए तार तो कंट्रोलर ही का है मगर ये हल्का है, इसको डबल करके यूज़ करेंगे तो नहीं जलेगा, अगर इसको सिंगल यूज़ कर देंगे तो ये जल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कॉपर वायर यूज़ करना है मोटर का BLDC अपने। तो इसको कैसे हमको लगाना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फाड़ेंगे, इस तरह से फाड़ लेंगे और इसको यहाँ से हम नाप ले लेंगे। देखिए यहाँ तक के निकल रहा, थोड़ा सा और बड़ा रखेंगे, ये रख लिया हमने। और हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा करीब लियो, हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये हल्का हल्का था, जैसे आप फाड़ेंगे तो इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सा तार दिखेगा। तो बहुत से
हमारे भाई है जो घबरा जाते हैं और बहुत से भाई समझते हैं कि तार ख़राब तो नहीं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। कंपनी क्या करती है, इसमें स्लिप चढ़ाती है पीली, देखिए येलो स्लिप चढ़ी है। इसी तरह से देखिए सेम ये भी तार है, इसको भी फाड़ेंगे आप तो इसके अंदर भी आपको फटा फटा मिलेगा इसी तरह से। ये देखिए, ये देखिए है। तो ये तार हमारा बिल्कुल ओके है। अगर कहीं आपको फटा हुआ दिखता है, स्लिप हटी हुई दिखती, तो आप वहाँ पे टेप लगा दिए या फिर देखिए स्लिप चढ़ा दिए। तो ये तार हमने यहाँ से काटा और इस प्लेट को हमने हटा के अलग। अब ये तार हमारा निकल आया, ठीक है सल्लक। अब क्या करना है, अब हल्का सा हमको यहाँ पे गिलास की मदद से मोड़ना है इसको इस तरह से। ये हमने मोड़ लिया, इसका मुंह बना लिया। अब मुंह बनाने के बाद सबसे बेस्ट चीज़ है हमारी स्लिप। तो थोड़ी सी स्लिप ले लेते हैं, ये हमारी स्लिप है, ठीक है। और स्लिप को हम जो है इसके अंदर इस तरह से पहले हम क्या करते हैं, इस छेद में डाल देते हैं। इस छेद में हमने देखिए डाल दिया। डालने के बाद इसमें हमने चढ़ा दी स्लिप। और स्लिप चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर ये तार बहुत ज़्यादा हीट हुआ, एक बार भी मान लिया कंट्रोलर किसी पहिया, हमारी गाड़ी का मोटर या हमारा पहिया जो है जाम हुआ या गाड़ी टाइट चली या ओवर लोडिंग हुई है, तार आपस में अगर चिपक गया तो हमारा कंट्रोलर उस कंडीशन में फूक जाएगा। तो इसलिए स्लिप लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे तार आपस में चिपके ना, ठीक है। तो ये हमारा देखिए छोटी सी और स्लिप इसके अंदर डाल देते, ये हमने डाल दी है। और इस तार को निकालने का तरीका, हमको कौन सी आयरन से निकालना, ध्यान से देखिए। 60 वाट की आयरन लेके इस तरह से यहाँ पे गर्म करना है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा 5 सेकंड। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए ये पूरा ढीला हो गया तार हमारा और ये निकल आया, देखिए, ठीक है। और ये निकलने के बाद इस तरह से पटकेंगे हल्का सा, थोड़ा सा, ये देखिए ये पटका हमने, छेद हमारा सफ़ा हो गया, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से हल्का सा पेस्ट लगा के, पेस्ट लगा लिया, ठीक है। पेस्ट लगा के इसको थोड़ा सा मुँह जो फैला है दबा लेना। दबाने के बाद इस छेद में आपको हमें इस तरह से हल्का सा उसेड़ देना। तो यहाँ पे फिर हम जो है कर देंगे सोल्डिंग। और सोल्डिंग में मेरे भाई कोई भी कंजूसी नहीं करना है आपको। सोल्डिंग बहुत अच्छी और लोहा लाट करनी है, ठीक है। जितने अच्छे से आप रांगे की सोल्डिंग करेंगे उतना ही बेहतरीन हमारा काम होगा, जल्दी ख़राबी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा याद रखें, ध्यान रखें इसका। देखिए कैसे मैं रांगे को बिल्कुल कायदे से अंदर तक के सोल्ड कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ से दोबारा इस तार में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखिए आपको तार नहीं दिखेगा रांगे के अलावा। इस तरह से मैं माल को भर देता हूँ ताकि कोई इंसान पैसा दे रहा है तो उसकी भी मेहनत का पैसा है, हराम का नहीं है। तो मैं भी जो पैसा उससे लूँगा वो मेहनत का लूँगा, हराम का नहीं लूँगा। तो काम अच्छा करके देना है, बेहतरीन, कोई दिक्कत ना है उसको दोबारा। तो ये हमारा तार देखिए निकल आया। जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी वो मैंने पूरे कंट्रोलर को आपको चेक करके भी बता दिया, ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो इस तार की थी। अगर एक भी तार हमारा फेस का गर्म होगा तो उसकी वजह से हमारा मोटर भी गर्म होगा, कंट्रोलर तो गर्म होएगा, उसके साथ साथ मोटर भी गर्म होगा। और दूसरी चीज़ रही बात स्पीड की, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये होता है हमारा स्पीड का तार, ठीक है। ये हमारा इसमें होता है स्पीड का तार। ये देखिए जो पीला वाला तार है, ये पीले पे हरी धारी है, ये हमारा स्पीड का तार है। और ये काला वाला जो है ये ग्राउंड है। जब ये दो तार आपस में टच होते हैं तब हमारी स्पीड बढ़ती है, और अगर हम इस तार से कनेक्ट कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये मेरे पास कंट्रोलर लेकर आए तो मैंने उसको चेक करा। चेक करने के बाद जब चलाया तो धीरे तो चल रहा था क्योंकि स्पीड का तार ही इसका निकला हुआ था। तो ये तार को आपको चेक करना है। और इसमें भी प्रॉब्लम आती है इस कपलर के अंदर, तो इस कपलर को भी आपको अच्छे से चेक करना है। अगर इस कपलर से स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आपको ये तारों को यहाँ से इस तरह से, देखिए मैं बताता हूँ, इसको हल्का हल्का सा इस तरह से कटर की मदद से छील लेना यूँ, ठीक है। यूँ हल्का सा छील लिया, चीरा मार लिया इस पर। चीरा मारने के बाद
छीलने के बाद ये छील लिया और ये वाला छील लिया। इस तरह से यहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं, यूँ इस तरह से आपस में जोड़ के। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है स्पीड की वो यहीं से आती है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर टेप लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया और बाकी सब कुछ करना आपको है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, सबसे मेन चीज़ है बेल आइकन घंटी होती है, उसको बेल आइकन को ऑन कर दिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, नॉलेज देता रहता हूँ जितनी मेरे पास नॉलेज है, और कोशिश करता हूँ कि आप लोग सीख जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।